अब हम लोग वहाँ आगरा के किले से दोस्तों आ गए हैं फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर देखा हमने जोधाबाई का महल है ये। जोधाबाई जो थी वो अकबर की पसंदीदा और प्रमुख राजपूत पत्नी। इनको मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि मिली हुई थी और इनको जोधाबाई के नाम से जाना जाता था। ये तुलसी मठ है। यहाँ पर जोधाबाई पूजा करती थी। तुलसी का पेड़ पहले लगा था, अब तो यहाँ गुड़हल का पेड़ लगा है। और सामने जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सामने जोधाबाई का हिंदू मंदिर बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये राजपूत शैली में बना हुआ है। आंगन के चारों ओर महल है और ये अब मैं मंदिर में प्रवेश कर गई हूँ। यहाँ पर उनका मंदिर हुआ करता था और ये जो आले बने हुए हैं इसके अंदर भगवान की मूर्तियाँ होती थी और यहाँ पर वो पूजा करने के लिए आती थी। इमारत में दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्रण के साथ साथ कई हिंदू रूपांकनों का उपयोग किया गया है। आंतरिक भाग में हंस, हाथी, तोते, स्वास्तिक चिन्ह आदि रूपांकन यहाँ पर पाए जाते हैं। मंदिर के पश्चिमी सूर्य जो मंदिर के रूप में काम करता था उसमें वेदिकाएं और हिंदू रूपांकन शामिल हैं। इसमें घुमावदार स्तंभ बने हुए हैं। इमारत की जो अधिरचना है उसमें छतरियाँ, दीवार, कोष्ठक वाले स्तंभ, अर्धचंद्राकार गुंबद आप देख रहे हैं और कई ताकें यानी आले जिसको कहते हैं वो शामिल है। ये महल जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके बाद आप सामने जो चित्र देख रहे हैं यानी फोटो में देख रहे हैं ये पंचमहल है। ये जो 5 मंजिला महलनुमा संरचना आप देख रहे हैं जिसके टियर धीरे धीरे आकार में कम होते जाते हैं, अंतिम तक एक बड़े गुंबद वाली छतरी है। मूल रूप से छिद्रित पत्थर की स्क्रीनें मुखौटे का सामना करती हैं और संभवतः आंतरिक उपभाग को भी विभाजित करती हैं। इसमें कुल मिलाकर 176 खंभे हैं। ये पंचमहल मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। ये 4 मंजिले महल की वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर से प्रतीत होती है। इसमें आखिर में जो अंतिम तल है उसमें 4 खंभे हैं जिसके ऊपर एक छतरी। अब ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये दीवाने खास है और ये जो फतेहपुर की पूरी संरचना आप देख रहे हैं इसको बहाउद्दीन ने तैयार किया था। यानी अगर इसके वास्तुकार की हम बात करते हैं तो इसे बहाउद्दीन ने बनाया था। ये दीवाने खास, इसके बारे में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा बहुत आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैं आपको अंदर बताऊंगी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सम्राट खुद बैठता था और यहीं पर अपने मंत्रियों से मिलने और साम्राज्य की रणनीतियों और नीतियों पर चर्चा करने के लिए अकबर ने दीवाने खास का निर्माण किया था। ये इसको बारीकी से आप लोग देखिए, काफ़ी खूबसूरत है। ये जो पिलर आप देख रहे हैं बीच में बना हुआ है इसमें चारों धर्मों का समन्वय आपको दिखाई देगा। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई। लास्ट में आपको इसमें जो है ईसाई धर्म की ये जो चिन्ह है इस तरह से बनाया हुआ है। यानी यहीं से इन्होंने दीन इलाही धर्म की नींव रखी थी। इस धर्म का जो ऐलान किया था वो फतेहपुर की जामा मस्जिद से अकबर ने ऐलान किया था। बाकी इस पिलर पर इन्होंने चारों धर्मों से संबंधित प्रतीक चिन्ह बनवाए हैं। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों, ये दीवाने आम है। यहाँ पर जो है जो सम्राट अकबर थे इस सभागार का प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए वो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता था। पब्लिक यहाँ पर आती थी और राजा से अपनी समस्याएं कहती थी। काफ़ी बड़े स्तर पर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। देखिए लिखा हुआ है दीवाने आम। चलिए अब हम लोग यहाँ पर गाइड की बातें सुनते हैं। इसको पंचमहल कहते हैं मैम। 5 फ्लोर है, पूरी इमारत को पिलर के ऊपर बनवाया। ये जो कॉलम है 176 कॉलम है। पहली में 84, 56, 20, 12, लास्ट में 4। मुस्लिम बेगम ईद का चांद देखने आती साहब। हिंदू रानी मैम साहब सूरज को जल चढ़ाने, करवा चौथ का चांद देखने। और क्रिश्चियन हवा के लिए, मनोरंजन के लिए, हवा महल भी कहते हैं सर इसको। और वो जो सामने छतरी बना हुआ है वहाँ ज्योतिष बैठते थे। ज्योतिष का नाम था सर पंडित पुरुषोत्तम दास। वो उनके बैठने के लिए वो 3 कमरे वाला खजाना रखने का जगह है। सिक्के सोने चांदी के अंदर रखते थे और गैलरियों में गेम भी खेलते थे, हाइड एंड सीक। और ये जो इमारत देखा ना, बाहर से 2 दिखाई देता, अंदर से 1 है, तो उसको दीवाने खास कहते हैं। वो जो पिलर है अंदर में, उसके पिलर के ऊपर बैठते थे बादशाह और वहाँ खास मीटिंग करके तब यहाँ जजमेंट देते। ये दीवाने आम है, पब्लिक कोर्ट। फिर सुन लो, कश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान उठी चली जाती हैं और यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। तानसेन के गाने की जगह कहते हैं, अनूप तालाब कहते हैं। वैसे अनूप के मायने सुंदर होता है, खूबसूरत तालाब। 9 उनके रतन थे, तानसेन थे। बीच में चबूतरा है, तानसेन यहाँ बैठ के, फर्स्ट फ्लोर पर अकबर। 3 संगीत सुनते थे यहाँ से। एक बार मुकाबला हुआ, तानसेन ने दीप राग गाया, दीप जलने लगे। बैजू आगरा ने मेघ मल्हार गाया, बारिश हो गया। 1582 में मुकाबला हुआ था। एकदम ऊपर बना हुआ वो बेडरूम है।
सर्दी में सोते थे मैम साहब ऊपर बादशाह, इसी को ख्वाबगा कहते हैं, और गर्मी में अंदर सोते थे। 3 उनकी साहब लीगल वाइफ थी, लोग बोलते हैं 300 इलीगल वाइफ थी। तो सब रानी यहाँ आराम करने आती, इसलिए आरामगाह कहते हैं। और वो एलो वाले उनके बाथरूम हुआ करते थे, टॉयलेट। और वो सामने पानी का मटका है, गंगा जल वाटर होता है, जोधा अकबर पीते थे। और वो डाइनिंग रूम है खाना खाने के लिए। और ये रुकैया बेगम के लिए बनाया था उन्होंने शीश महल, गिलास पैलेस। तो हाँ जी मैम साहब, अंदर में शीशे हीरे जवाहरात थे, वो सब टूट गए शीशे, हीरे वगैरह अंग्रेज लोग ले गए। यहाँ मदरसा चलता, शेर सुन लो, वो शम्मा ही क्या जिसमें उजाला ना हो, और वो हुस्न ही क्या जिसका कोई चाहने वाला ना हो। 12 महीने 4 दिशा। ये पंच अच्छा ये उनका दवाई खाना था, हॉस्पिटल, मेडिसिन प्लाइन। वो दीवार है टूटा हुआ हॉस्पिटल। आप इधर से आइए। पार्क देख रहे हैं आप, यहाँ एक बाजार लगता था मैम साहब, सर मीना बाजार कहते हैं। मीना मीन्स लेडी, बाजार मीन्स मार्केट। औरतें सौदागर होती थी, यहाँ फ्लोर पर बैठते थे, वो मस्जिद है नमाज के लिए। और छोटे हॉल बने हुए हैं वो कबूतरों के लिए, पिजन हाउस। पोस्टमैन का काम करते हैं, यहाँ मैसेज करना होता, बांध के पहुँचाते थे। वो मस्जिद बना हुआ है। और ये जोधा का समर पैलेस है। तो इधर जालियाँ हैं, मोती झीलता, हवा चलता, ठंडा रहता है। आइए ऐसे आइए। ये मरियम का कोठी, मरियम नाम था, वो आगे रहने वाली थी। पेंटिंग इसको बहुत पता है। ये हम लोग अब आ गए हैं मरियम की कोठी में। मरियम को कोठी को, चूँकि चित्रों से काफ़ी सुंदर सज्जित था ये, इसलिए इसको सुनहरा मकान की संज्ञा दी गई है। ये जो ताखे आप देख रहे हैं, इसके अंदर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी। लेकिन काफ़ी, चूँकि समय बीत गया है तो धीरे धीरे क्या हो गया है, पेंटिंग डैमेज हो गई है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आकृतियाँ आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगी। जैसे चित्र बने हुए हैं हाथियों की लड़ाई, शिकार, युद्ध के दृश्य और टूर्नामेंट को दर्शाने वाली सुंदर पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि जो मरियम थी वो अ, अकबर की ईसाई बेगम थी, और उन्हें पेंटिंग का स्वयं भी काफ़ी शौक था। तो वो अपने महल में पेंटिंग भी किया करती थी। और अकबर के दरबार में जो हिंदू चित्रकार दसवंत थे, आपको ये खास बात बताते चले कि सबसे पहले आला गीला पद्धति, जो आराइशी पद्धति यानी फ्रेस्को पेंटिंग जिसको कहते हैं, उसको दसवंत ने भारत में सबसे पहले मरियम की कोठी में ही बनाया था। ये चित्र और रंग आप इस मरियम की कोठी में देख सकते हैं। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग कभी बनी रही होगी, जिसके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। ये जो मरियम की कोठी है, ये 4 कमरों का एक विशेष महल था। और थे वो मंदिर था। और सामने ये जाली वाला उनका समर पैलेस है। और उस तरफ बना हुआ है जो कुर्सियाँ पड़ी थी, डॉक्यूमेंट्री चल रहा है, वो विंटर पैलेस। चारों तरफ कमरे देखे वो दासियों के लिए। और पीछे वो 2 गुम्बद वाला देख रहे हैं, पहले वो बनाया रुकैया के लिए, पसंद नहीं आया, फिर वो उधर बनाया। और फिर यहाँ बाद में बीरबल रहे, तो बीरबल के नाम से माना जाता। ये नहाने के हमाम थे, शाही हमाम। तो ये आपने देखा है सीकरी। अब इधर से हम लोग चलेंगे फतेहपुर के लिए। आइए। बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ कासिम के मैदान में 1527 में। इसको बाबर ने जीता फतेह किया, इसलिए इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। पूर्वी सिटी सामने जो देख रहे हैं आप लोग, मस्जिद है जहाँ मुस्लिम लोग आज भी 5 टाइम की नमाज पढ़ा करते हैं। ये शाही दरवाजा है जिस गेट से जो अभी आप लोगों ने एंट्रेंस किया। इस गेट से अकबर टाइम आम जनता नहीं आती थी, अकबर एंट्रेंस करता था। तो आने के बाद वही पानी का बूंद बना गहरा है जहाँ मुआद होते हैं, जिसको बोलते हैं बती। उसके बाद वहाँ अकबर बादशाह नमाज पढ़ा करता था। 5 टाइम पर आज भी नमाज पढ़ते हैं। ये मेन गेट बुलंद दरवाजा, बुलंद के माने ऊंचा है, दरवाजा माने गेट। इस गेट को अकबर ने बनाया था आम पब्लिक लोकल एंट्रेंस। इस गेट को अकबर ने इसलिए बनाया था, अकबर ने फतेह किया था खानदेश गुजरात, चांद से विजय किया, फतेह किया। उसकी खुशी में इस गेट को बनाया। 1 साल लगा इस गेट को बनाने में। 1601 में स्टार्टिंग, 1602 में कंप्लीट। एक साथ में इस गेट को बना के नहीं तैयार किया गया। इस गेट का नाम है बुलंद दरवाजा। इसकी जो हाइट है वो नीचे रोड प्लेन ऊपर टॉप तक 174 मीटर। प्लेटफार्म हाइट इसका 134 फीट।
और इसका जो आर्च है वो 90 फीट का है। इसकी बावन सीढ़ियां है, 52 स्टेप। ये जो आपने फतेहपुर सीकरी देखा, पहले यहाँ कोई किला कोई आबादी नहीं थी, खाली इलाका था। ये गुरु की जो आप देख रहे हैं सामने व्हाइट वाली पर के गुरु की दरगाह है, सलीम चिश्ती सूफी संत। ये उस टाइम जब यहाँ आए थे अरब से 1565 में, उस टाइम पहले जीवित थे, ये यहाँ बैठ कर इबादत किया करते थे। अकबर की राजधानी थी दिल्ली। अकबर ने 1556 में राज संभाला था। अकबर के कोई औलाद कोई बच्चा नहीं था। अकबर के जो औलाद होती थी वो खत्म हो जाती थी। अकबर अपनी औलाद के खातिर सबसे पहले ज्वाला देवी गया, जहाँ अकबर ने एक सोने का छत्र चढ़ाया। आज भी वो छत्र वहाँ चढ़ा हुआ है। उसके बाद अकबर औलाद के खातिर अजमेर गया। अजमेर में एक दरगाह जिनको बोलते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, वहाँ अकबर ने चादर चढ़ाई, मन्नत मांगी। वहाँ से अकबर को एक सपना हुआ कि अकबर आप जाओ फतेहपुर सीकरी, जहाँ एक ओल्डमैन रहते हैं सलीम चिश्ती सूफी संत, जो मेरे पोते लगते हैं ग्रैंडसन। आप वहाँ जाकर फरियाद करना, वहाँ से आपको एक बेटा नसीब होगा। अकबर औलाद के खातिर नंगे पाँव नंगे से इन गुरुजी के पास 7 बार चल के नहीं आया। 7 बार जब अकबर परेशान हो गया तो इनके चरणों में जाके गिर गया, रोने लगा। इनका एक बच्चा था 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा कोई बोलता नहीं है। उस बच्चे ने अकबर की प्रॉब्लम देखी तो उस बच्चे ने मालिक से दुआ मांगी। 6 महीने का बच्चा गुरुजी का बोलने लगा। इनसे बोला, अब्बू जान हम लोग फकीर आदमी है, यहाँ का ये शहंशाह अकबर है, आपके पास 7 बार आ चुका है, आप इनके लिए औलाद के लिए दुआ कीजिए। तो ये गुरुजी अपने बच्चे से नाराज हुए, बोले बेटा 6 महीने की उम्र में आप बोलने लगे, अकबर को बेटा तो मिलेगा मगर उसको बलिदान देना पड़ेगा। तो इन गुरुजी ने रानी जोधाबाई को आशीर्वाद दिया। उनका बच्चा उसी वक्त बोलने के बाद इस दुनिया से चले गया। उसके बाद अकबर को 1569 में एक बेटा नसीब हुआ। तो अकबर ने ला के अपनी औलाद को इनके कदमों में डाला। इन्होंने बोला हमें औलाद नहीं चाहिए, आप मेरे नाम पे नाम उसका नाम रखना सलीम। तो इन्होंने उसका अपने नाम के ऊपर पहला नाम रखा सलीम। बड़ा होने पर उसका नाम दिया नूरुद्दीन। गद्दी पर जब यहाँ बिठाना तो उसका नाम दिया जहांगीर, यहाँ का बादशाह। प्यार से उसको कहते थे सेकू बाबा। उसके बाद अकबर ने यहाँ 16 साल राजधानी की। अकबर ने यहाँ एक धर्म भी कायम किया था, दीन इलाही, मगर वो धर्म सक्सेस नहीं हुआ। अकबर के खास मिनिस्टर थे बीरबल, जो अकबर को शिक्षा दिया करते थे। अकबर 14 साल की उम्र में राज संभाला। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। जब दीन इलाही धर्म सक्सेस नहीं हुआ, उसके बाद अकबर इस धर्म को यहाँ से छोड़ के बिल्डिंग को लाहौर चले गया 1586 में। 1605 में अकबर का डेथ हुआ। इसकी कब्र आगरा में बना हुआ दिल्ली रोड पर। दरगाह को अकबर ने सबसे पहले लाल पत्थर से बनाई थी, क्योंकि उनके आशीर्वाद से एक लाल मिला था बेटा। जहांगीर को जब मालूमात हुआ कि गुरुजी की आशीर्वाद से मैं पैदा हूँ, इनका बच्चा अगर बलिदान नहीं देता तो हिंदुस्तान में मैं भी पैदा नहीं होता। अकबर के पास कोई कमी नहीं थी, एक औलाद की कमी थी। और आज भी इस अब हम लोग दोस्तों ये आपको सामने बुलंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसा नाम है अपने नाम को पूर्णतः सार्थक करता हुआ। बुलंद का अर्थ होता है ऊंचा, और ये अपने नाम को पूर्णतः सार्थक कर रहा है। ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 एडी में करवाया था, और अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनवाए गए इस प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर फारसी में शिलालेख अंकित है, जो 1571 एडी में दक्कन पर अकबर की विजय के अभिलेख हैं। ये जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। ये दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। समअष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। दोस्तों, मैंने इसे देखा तो मुझे बहुत ही भव्य दिखा, इतना ऊंचा, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने, ये जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर है। नीचे से फ़ोटो ली गई है, वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, कभी आपको मौका लगे तो आप फतेहपुर सीकरी ज़रूर आइए घूमने के लिए। अगर आप इस विषय से जुड़े हुए हैं या आप इतिहास से भी जुड़े हुए हैं तो भी आप आइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो, तो ये बुलंद दरवाजे के सामने की ठीक सामने की फ़ोटो है। उसके नीचे जो सीढ़ियाँ शुरू होती है, ये हम लोगों ने सेल्फी खींची थी। और ये फैमिली फ़ोटो है। देखिए, सभी लोग बैठ करके सीढ़ियों पर फ़ोटो खींची है, और ये टाइमर लगा के खींची हुई फ़ोटो है। और दोस्तों, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।